हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय संस्कृत लेकर आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आपको पाठ 14 बताएंगे। पाठ 14 में क्या है, देवी अहिल्याबाई से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। लेकिन बच्चों, आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही परीक्षा की तैयारी करना है, चाहे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, या कोई जो भी एग्ज़ाम है इस 8वीं के, वो एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपको तैयार करना है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा पाठ करेंगे हम। चतुर्दश पाठ देवी अहिल्या। ठीक है, चलिए चतुर्दश पाठ देवी अहिल्या। इसमें कुछ संक्षिप्त परिचय दिया है, संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हम। क्या दिया है इसमें। मध्य प्रदेश अपने सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, पर्यटन आदि के लिए प्रसिद्ध है। क्या देखिए, मध्य प्रदेश अपने सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक पर्यटन आदि के लिए प्रसिद्ध। मांडू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, उज्जैन, दसपुर मीन्स मंदसौर, भीमबेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर, मैहर, रीवा का जलप्रपात आदि प्रमुख हैं, जहां पर वर्ष भर भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड। प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र या भूभाग का एक अलग जीवंत लोक जीवन, साहित्य, सांस्कृतिक इतिहास, कला, बोली और परिवेश है। मध्य प्रदेश की संस्कृति विविध वर्णीय है। गुजरात, महाराष्ट्र अथवा उड़ीसा की तरह इस प्रदेश की किसी भाषाई संस्कृति के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता। मध्य प्रदेश विभिन्न लोक और जनजातीय संस्कृतियों का संगम है। जहां एक और लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है, तो वहीं दूसरी ओर जनजातियों की आदिम संस्कृति का विस्तृत फैलाव है। प्रस्तुत पाठ में हम मालवा क्षेत्र की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई के विषय में अध्ययन करेंगे। अहिल्याबाई सदृश अन्य वीरांगनाओं की चर्चा करते हुए पाठ का विस्तार करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो चतुर्दश पाठ है, 14 पाठ है देवी अहिल्या, उसका संक्षिप्त परिचय आपको बताया कि हमें क्या क्या करना है। चलिए देखते हैं हम इसका। प्रश्न नंबर 1, आदि शंकर मंडल मिश्रो मध्य शास्त्रार्थ चर्चा। तो इसका आप उत्तर देखना है तो आप आपकी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 54 के पैरा 3 में देख सकते हैं कि इसमें कहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का महेश्वर नगरे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अहिल्यायाः व्यक्तित्वं वर्तते। तो इसका 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, बहुमुखी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें कहा है, ये कैसे प्रश्न है, एक पद में उत्तर लिखा था, यानी एक पद में उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3, देवी अहिल्या कस्य पुत्रवधू आसीत। यानी कि देवी अहिल्याबाई किसकी पुत्रवधू थी। प्रश्न क्या है, देवी अहिल्याबाई किसकी पुत्रवधू थी। तो आप उत्तर में क्या लिख देंगे, सूबेदार मल्हार रावस्य। किसकी थी, सूबेदार मल्हार रावस्य, यानी सूबेदार मल्हार राव की कौन थी, पुत्रवधू थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, इंदौर नगर से हृदयमयु कह प्रेक्षणीयम। इंदौर नगर के हृदय की तरह क्या देखने योग्य है। इंदौर नगर के हृदय की तरह क्या देखने योग्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे राजवाड़ा स्थलम। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, राजवाड़ा स्थलम, क्योंकि एक पद में आपको उत्तर लिखना है बस इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, मालेरावस्य मातुः नाम किम। प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, मालेराव की माता का नाम क्या था। तो आप उत्तर बता देंगे अहिल्याबाई। क्या नाम था, अहिल्याबाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, उज्जयिन्याः प्राचीन नाम किम। यानी उज्जैनी का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तर हो जाएगा आपका अवंतिका। क्या आ जाएगा इसका, अवंतिका। इस प्रकार बच्चों आपके जो एक पद प्रश्न थे 3, 4, 5, 6, तो इनमें आपको एक ही पद में उत्तर लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक एक शब्द आपको याद करना है। इसके बाद आपके निर्देश में दिया है एक वाक्य उत्तर लिखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कहाँ से स्टार्ट होंगे ये प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 से। क्या कह रहा है, मालव क्षेत्र से नदियाँ नामानी लिखत। इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, मालव क्षेत्र की नदियों के नाम लिखिए। तो मालव क्षेत्र से नदियाँ कौन कौन सी नामानी, कौन कौन सी होगी, नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना, चंबला इत्यादि संति।
यानी मालवा क्षेत्र की नदियों के नाम नर्मदा हो गई, क्षिप्रा हो गई, शिवना हो गई और चंबल है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। महेश्वरस् स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा कयोः मध्ये अभवत्। क्या कह रहा है इसमें, महेश्वर स्थान पर शास्त्रार्थ चर्चा किनके बीच में हुई। तो आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए इनमें उत्तर आपको कहाँ से, आधा उत्तर तो आपको प्रश्न में ही दिया रहता है, बस आपको क्या क्या याद करना है, आधे उत्तर को याद करना है। देखिए उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, महेश्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा कयो के स्थान पे क्या आ जाएगा, आदि शंकर मंडल मिश्रो। आपको बस क्या याद रखना है, आदि शंकर मंडल मिश्रो मध्य अभवत। ओनली आपको यहाँ से ये आदि शंकर मंडल मिश्रो याद करना है, बाकी तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो आपको अपने इस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, अहिल्या यहाँ शासन व्यवस्था नाम का विशिष्टा, यानी कि अहिल्या के शासन व्यवस्था की क्या विशिष्ट थी। तो उत्तर देखिए, उत्तर इन ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आधा उत्तर तो आपके प्रश्न में लिखा रहता है। जैसे यहाँ से चालू करेंगे, अहिल्या शासन व्यवस्थायाम अर्थनीति रक्षा नीति विद्याप्रति च विशिष्टा, यानी बस आपको अर्थनीति, रक्षा नीति और विद्या प्राप्ति ये 3 वर्ड याद करना है, बाकी आपको जैसा का वैसा लिख देना है, च विशिष्टा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, अनुपदेशस्य रागज्ञ कह। प्रश्न क्या है आपका, अनुपदेश का राजा कौन था। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये यहीं से चालू करेंगे, अनुपदेशस्य राज्ञः कह के स्थान पे क्या आ जाएगा, सहस्त्रार्जुन। कौन थे, अनुपदेश का राजा सहस्त्रार्जुन था। तो ओनली आपको क्या याद रखना है इसमें, सहस्त्रार्जुन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है, पाठे समागतानाम प्राचीन व्यक्तिनाम स्थानानाम ग्रंथानाम च नामानि लिखत। क्या कह रहा है इसमें, पाठ में आए हुए प्राचीन व्यक्तियों, स्थानों और ग्रंथों के नाम लिखिए। देखिए आपका जो पाठ है, उस पाठ में जो आए हुए कौन, प्राचीन व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, ग्रंथों के नाम आपको लिखना है। जैसे मालवोत्पदेश विक्रमादित्य भोजराज सुशीलाबाई माड़कोजी चौड़ी ग्रामे खंडे गाँव अवंतिका माहेशमती रामायणम महाभारतम रघुवंशम। ये उसके किसके नाम हो गए, प्राचीन व्यक्तियों के नाम हो गए, स्थानों के नाम और ग्रंथों के नाम आपको बता दिए। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट किए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, पाठाधारणे माहिष्मती नगर से विषय लिखत। क्या कह रहा है, पाठ के आधार पर माहिष्मती नगर के विषय में लिखिए। तो उत्तर देखिए, राज्ञा महस्मती निर्मिता महास्मती अधुना महेश्वर नगरे अस्ति। क्या हो गया, महेश्वर नगर में अस्ति। अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। रामायण महाभारत ग्रंथों बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्ञा महिष्मती के द्वारा निर्मित महिष्मती इस समय महेश्वर नगर ही है। फिर दिया है, अनुपस्य राज्ञा सहस्त्रार्जुन राजधानी अपि आसीत्। अनुपे देश के राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी भी थी। फिर दिया, रामायण महाभारत ग्रंथों बौद्ध जैन धर्मस्य ग्रंथु, रामायण महाभारत बौद्ध जैन ग्रंथों अपि महेश्वर से उल्लेख वर्तते, में भी महेश्वर का उल्लेख है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 12 का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके नहीं, यहाँ पे प्रश्न 12 के बाद यहाँ पे आपका प्रश्न 12 अंतिम प्रश्न था। यदि बच्चों आपको हमने जो संस्कृत का पाठ कौन सा, पाठ 14 देवी अहिल्याबाई के जो प्रश्न के उत्तर बताए, यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।